इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक टिप्स बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान है। यकीन मानिए ये एक टिप्स जितना आसान है उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर के बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये एक छोटा सा टिप्स आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कंडीशन भी बताऊंगा, आपको वो टिप भी बताऊंगा, साथ में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। इसलिए वीडियो को एंड तक देखे बिना जाइएगा नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक कंडीशन है कि ये आपको उस समय कहना है जब आपका पार्टनर आपको केयरिंग नेचर दिखाए। मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल जो है आप हमेशा नहीं कर सकते, जब आपका मन करे तब नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब आपका पार्टनर केयरिंग नेचर दिखाए। केयरिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि जब ऐसा बोला जाए कि आप अपना ध्यान रखा करो, अपना ख्याल रखा करो, वक्त पे दवाइयाँ ले लेना, खाना खा लेना, या फिर पहुंच गए, इस टाइप का केयरिंग नेचर आपको अगर दिखाया जाता है तो वहाँ पे आपको ये कहना है। और यकीन मानिए ये केयरिंग नेचर वाला जो फैक्टर है ये एवरीडे जो है रूटीन में इन्वॉल्व हो चुका है। मतलब कि लोग अपने पार्टनर की केयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो दिखावे के तौर पर भी केयरिंग नेचर को जताते हैं। कई लोग ओवर एक्टिंग कर जाते हैं। तो जब भी केयरिंग नेचर आपको दिखाया जाए आपके पार्टनर के द्वारा, तब इसका इस्तेमाल आपको करना है। फिर देखना इसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं टिप्स पे कि कौन सी टिप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो टिप है वो ये है, आपको एक लाइन बोलनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है, जिसे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली हो उसे किस बात की फिक्र। ठीक है, ये लाइन आपको बोलनी है, एज इट इज़ नहीं बोलनी है। इसको आप अपने हिसाब से जो है अपने शब्दों में इसको चेंज कर लीजिएगा। तो ये लाइन आपको बोलनी है कि अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मैंने गर्लफ्रेंड वर्ड रखा है। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो बॉयफ्रेंड कर सकती हैं, हस्बैंड कर सकती हैं, और अगर लड़के हैं तो गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बोलना है कि जिसे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली हो उससे भला किस बात की फिक्र करना। तो आपको ये लाइन बोलनी है। और ये आप ऐसे ही तो बोल नहीं सकते हैं। आपको यहाँ पे कंडीशन मैंने क्यों दी आपको, ये केयरिंग नेचर के टाइम पर ही बोला जाने वाला स्टेटमेंट है, लाइन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने आपकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, आपके पार्टनर ने कहा कि आप दवा ले लेना। ठीक है, या फिर आपको दवा ले लेना चाहिए, डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। तो आपको अगर आपने ये कह दिया, ये लाइन आपने वहाँ पे लगा दी कि जिसे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली हो उसे किस बात की फिक्र करना। मतलब कि जिसे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली हो उसे भला क्या हो सकता है। तो ये लाइन आपको सिर्फ वहाँ पे ही कहनी है जहाँ पे केयरिंग नेचर आपको दिखाया जाए। अब हम थोड़ा इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं कि ये लाइन दिखने में तो बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन इसका असर इतना पावरफुल क्यों है और कैसे है। तो यहाँ पे इसके दो आपको मेजर रिजल्ट मिलते हैं, दो पावरफुल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो साइकोलॉजिकल पहला इम्पैक्ट पड़ता है बूस्ट योर लव। मतलब आपका प्यार जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। ये जो लाइन आप बोलेंगे आपके प्यार को रॉकेट की तरह बढ़ाएगा, बहुत तीव्र गति से बढ़ाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एक ये छोटी सी लाइन बोलने से प्यार बढ़ कैसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे आखिरकार। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप ये पिक देखिए, आप अरुण गोविल से परिचित हैं। तो इन्होंने जब श्री राम भगवान का कैरेक्टर प्ले किया रामायण सीरियल के लिए, तो इनका स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो इन्होंने कहा था कि श्री राम का कैरेक्टर प्ले करते करते राम भगवान के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, वो हमारे अंदर आने लगे थे और आ गए थे। और काफ़ी हद तक आज भी आप इन्हें देखोगे तो वही हाव भाव आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझने को मिलता है कि जो चीज़ आप भले ही दिखावे के रूप में करें, लेकिन अगर उसको लगातार करते रहते हैं तो वो आप ओरिजिनली बन जाते हैं। तो अगर ये लाइन आप बोलोगे तो आपका पार्टनर आपसे दिखावा भी कर रहा होगा, दिखावे का केयरिंग नेचर भी होगा, फिर भी आपका पार्टनर रियल में आपसे प्यार करने लगेगा और आपका प्यार बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ये लाइन ऐसी है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपके प्यार को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। अब यहाँ पे दूसरा इम्पैक्ट क्या इसका होता है, दूसरा इम्पैक्ट होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलती है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, देखिए यहाँ पे सवाल ये नहीं कि कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर आपका प्यार बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलेगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को क्यों चाहिए, बॉन्डिंग को हमें स्ट्रॉन्ग क्यों करना है, ये कई लोगों को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलेगी तो उससे क्या मिलेगा हमें। एक बात मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वो ये है
कि जितने भी लोगों का ब्रेकअप होता है ना, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है, या फिर उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग वो नहीं बना पाते हैं जितनी चाहिए। तो आपको अगर किसी एक चीज़ पे फोकस करना है तो वो है बॉन्डिंग पे। जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपकी बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा आप साथ में रहोगे, कभी अलग नहीं होगे। अब यहाँ पे सवाल ये भी आपके मन में आ सकता है कि जिसको जाना होगा वो तो चला ही जाएगा, ये लाइन क्या कर लेगा आप। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कुछ भी करने के लिए जब आपके पैर रुकते हैं तो वो पैर क्यों रुकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में कुछ बातें आती हैं, कुछ ऐसी लाइंस आती हैं, कुछ हरकतें आती हैं, वो चीज़ें आपको रोकती हैं। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि आपको ऐसी लाइन प्रोवाइड करा सकें जो आप सामने वाले के माइंड में इंटेक कर सको, उसके माइंड में डिलीवर कर सको, और वो उसके माइंड में इस तरीके से घर कर जाए कि वो इंसान चाह कर भी उसको निकाल ही ना पाए। तो अगर आप इस लाइन का हर बारी प्रयोग करते हो, जब भी केयरिंग नेचर दिखाया जाता है, बस वहाँ पे ये लाइन बोल दो कि आप परेशान मत हो, हमें ज़्यादा फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, जिसके पास ऐसी गर्लफ्रेंड हो, ऐसा बॉयफ्रेंड हो, उसे भला क्या हो सकता है। तो ये लाइन बोलने में आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं जाएगा, कुछ आपका खर्चा भी नहीं होगा, सिंपल बोल देना है। तो ये ओवरऑल मैंने एक टिप्स आपको दिया है जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही आसान है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर आप करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की ID मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।